तो भाई समर स्लैम 2026 नाइट 2 भी ख़त्म हो चुका है एंड फाइनली भाई जिस चीज़ का इंतजार था वो भी हुआ। और भाई सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस ने भाई एब्सोल्यूट क्लासिक डिलीवर किया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ रेसलिंग ऑल टाइम भाई। और समर स्लैम का तो भाई ग्रेटेस्ट मैच ये है ही। मैं कहता था भाई कि समर स्लैम का ग्रेटेस्ट मैच वो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस वाला है, जॉन सीना कोडी रोड्स वाला है एंड मेनी मोर भाई जो बीच बीच में आए थे। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द प्योर क्लासिक, दिस इज़ द प्योर डोमिनेंट मैच डेट आई एवर सीन इन माई करियर भाई। मतलब मुझे लगता है भाई इससे बेटर मैच मैंने नहीं देखा है। आप लोग भी अगर नहीं देखे हो तो भाई एक बार ज़रूर देखना भाई, बहुत सारी जगह पर अपलोडेड है, जाकर देख लेना। यूट्यूब पर WWE अपलोड कर ही देगी भाई कुछ देर में, तो वो भी देख लेना यार। लेकिन मैच था या फिर क्या थी भाई। और फाइनली शील्ड का भी चैप्टर भाई क्लोज हो चुका है। आइए बताते हैं कि क्या हुआ है इस पूरे नाइट 2 के मेन इवेंट में। भाई पूरा बात नहीं करूँगा कि नाइट 2 में क्या हुआ, केविन ओवेंस वगैरह वगैरह बहुत लोग आए भाई, रिटर्न हो गया भाई। लेकिन भाई साहब हमारे रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का जो मैच हुआ, सबसे पहले भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं। शील्ड का भाई वही थीम सॉन्ग पहले लगता है भाई एंड शील्ड से स्टार्ट होता है, फिर बर्न इट डाउन लग के भाई सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग के अंदर। वही वाइट वाला वेस्ट पहन के आया था, जो हमेशा ब्लैक रहता था, इस बार वाइट पहन के आया था, यानी कि मुझे लगता है पीस आउट के लिए था। और उसके बाद वो जो मार्क्स भी होता था भाई इस हाउंड्स ऑफ जस्टिस वाला, वो भी पहन के आया था। उसके बाद वो रिंग में आता है, उसके बाद रोमन रेंस आते हैं, इन दोनों की बातचीत होती है, अपना पुराना एक्सचेंज करते हैं भाई बातें, जो कि पुराने 2014 में बीत चुका है भाई, वो शील्ड का बिट्रेयल एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मैच बहुत धीरे धीरे पेस से स्टार्ट हुआ भाई, लेकिन यही तो होती है भाई क्लासिक की खूबी की भाई, वो धीरे धीरे आपको मज़ा देता है। एक बार में मज़ा क्यों दे भाई, धीरे धीरे मजे लो। एंड भाई इन लोगों का जो मैच हुआ है दैट वाज ऑसम, मतलब दैट वाज प्योर क्लासिक भाई। मतलब सच बताता हूँ भाई, हर एक मूव लगा दिया। देखो मैं मूव नहीं बताने वाला कि क्या किया, लेकिन बीच में जो एक क्लासिक पॉइंट्स थे वो बताऊंगा। जैसे ये लोग मारते मारते भाई रिंग के बाहर निकल जाते हैं, सेथ रॉलिंस 2-3 बार भाई सुसाइड सीना करते हैं भाई। उसके बाद वो रोमन रेंस पकड़ लेते हैं भाई, रोमन रेंस उठा के भाई एक तगड़ा वाला आपका ये देते हैं, क्या बोलते हैं यार, पावर बम, वो भी शील्ड वाला पावर बम देते हैं। मतलब उठा के जिस तरीके से देते थे वैसे देते हैं, नॉर्मल पावर बम नहीं था। एंड उसके बाद भाई जब रोमन काउंटर तोड़ के भाई घुसते हैं कि दूसरा अब स्पेनिश डेक्स तोड़ दिया भाई, इंग्लिश वाला तोड़े माइकल कोल वाला और वेड बेरेट वाला, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते भाई। रोमन इसको अब की बार उठा के भाई पावर बम लगा देते हैं शील्ड वाला सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। इसके बाद ये दोनों गिर जाते हैं भाई, और आखिरी 10वां काउंट पे दोनों रिंग के अंदर घुसते हैं भाई, क्योंकि 10 काउंट हो रहा था। उसके बाद ये लोग वापस से निकल के भाई मारपीट करते करते भाई पहुंच जाते हैं आपका रिंग के बाहर और क्राउड्स में घुस जाते हैं भाई। क्राउड में घुसने के बाद भाई साहब मतलब आई थिंक गजब का सीन था भाई। सॉरी इंग्लिश वाला नहीं टूटा था, इससे पहले ही क्राउड में घुस गए थे। एंड क्राउड में घुसने के बाद क्राउड में मारा भाई, वहाँ पर स्टील पर रोमन रेंस ने पटक दिया भाई। उसके बाद जब इधर आते हैं वापस से अंदर घुसते हैं, रोमन रेंस को उसको भाई सेथ रॉलिंस स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं बैरिकेड तोड़ के, लेकिन नहीं होता है। रोमन रेंस चौक में फंस जाते हैं भाई, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस ने भाई उसे काउंटर किया एंड भाई पावर बम लगा देते हैं इंग्लिश डेक्स पे। फिर 10 काउंट में घुसते हैं भाई रिंग के अंदर एंड भाई वहाँ पर स्टार्ट होता है इनकी फाइट। एंड भाई साहब रोमन रेंस भाई मतलब घुसते के साथ रोमन रेंस को एक तगड़ा वाला स्टॉम्प लगा देते हैं, पिन करते हैं। रोमन रेंस भाई एकदम भाई 0 मिली सेकेंड्स में भाई किक आउट करते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस भाई एक तगड़ा वाला स्पीयर लगा देते हैं भाई, उसमें मिली सेकेंड्स पे भाई किक आउट करते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद रोमन रेंस फिर से स्पीयर मतलब लगाने जाते हैं, तब तक रोमन रेंस को एक स्पीयर लग जाता है भाई सेथ रॉलिंस की तरफ से। देखो मेन पॉइंट बता रहा हूँ, हर चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो सुन लेना। तो फिर स्पीयर लगाते हैं, उस स्पीयर पे किक आउट करते हैं रोमन रेंस। उसके बाद भाई रोमन रेंस उठते हैं और रोमन रेंस अब की बार भाई वही रोमन जो सेथ रॉलिंस का भाई स्टॉम्प है वो लगाते हैं, उसमें सेथ रॉलिंस भाई किक आउट करते हैं। फिर गिलिटिन चोक लगता है भाई, गिलिटिन चोक पे रोमन रेंस को उठा के भाई पटकते हैं। मतलब हर एक चीज़ देखने को मिला जो क्लासिक डिजर्व करता है भाई। और साथ ही साथ भाई हमें लुनाटिक फ्रेंच वाला जो मतलब एक खतरनाक वाला जो क्लोज लाइन होता था, यानी डीन एम्ब्रोज को यानी जॉन मॉक्सली को भाई ट्रिब्यूट देते हुए, क्योंकि शील्ड का ये मे बी द लास्ट मैच था। एंड मेरे हिसाब से इस चैप्टर क्लोज किया गया है यहाँ पर मुझे लगता है चैप्टर क्लोज तभी होगा जब भाई डीन एम्ब्रोज आएंगे, उसकी बात बाद में करेंगे, छोड़ो वो तो अभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। पर हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पर वो सेथ रॉलिंस उनको ट्रिब्यूट देते हैं, वैसे ही पागल जैसा करते हैं। उसके बाद भाई रोमन रेंस अब की बार मतलब सेथ रॉलिंस भाई फिर वही वाला DDT लगाने जाते हैं, डीन एम्ब्रोज की बात कर रहा हूँ, जॉन मॉक्सली की नहीं। फिर जॉन मॉक्सली भी देते हैं, पर मैं तो शील्ड की बात करूँगा तो डीन एम्ब्रोज ही निकलेगा ना ब्रो। तो फिर उसके बाद रोमन रेंस भाई वो DDT लगा देते हैं, डीन एम्ब्रोज को भाई ट्रिब्यूट देते हैं।
फिर भाई अलग मतलब इनका अलग ही चल रहा था भाई, कभी कुछ लग रहा है कभी कुछ लग रहा है, फिर एंड में भाई 2-3 रोमन इसको भाई ऊपर से पटकते हैं, मतलब हर एक चीज़ हो गया भाई इस मैच के अंदर में। उसके बाद लास्ट में 3 स्पीयर लगने के बाद भाई एक दूसरे को कमॉन करके फिर एक बार 2-3 स्पीयर लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ भाई, क्योंकि एक स्पीयर लग चुका था आपके रेफरी को, वो बाहर जा चुके थे। उसके बाद भाई लास्ट में जैसे तैसे भाई एक दूसरे को भाई इन्होंने मोटिवेट किया, उठाया और एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट किया, कमॉन रोमन कमॉन सैथ, ऐसे करके भाई ये दोनों मारने लगे एक दूसरे को, थप्पड़ लात घूस से सब चला भाई। उसके बाद लास्ट में फाइनली भाई 3 स्पीयर लगा के भाई मैच को ख़त्म किया रोमनस ने। एंड ख़त्म होने के बाद भाई हाँ बीच में एक बहुत ही तगड़ा वाला पॉइंट था भाई, जिस समय रोमनस भाई सबसे पहले सेथ रॉलिंस लाते हैं भाई स्टील चेयर की स्पीयर लगाने के बाद रोमनस को कि भाई अब मारूंगा, लेकिन सेथ रॉलिंस हिचकिचा जाता है कि नहीं भाई ये गलती मैंने 12 साल पहले भी की थी, अब नहीं करूंगा। एंड रोमन भी उसे देख लेते हैं, सेथ रॉलिंस को तो एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं, पर उसके बाद रोमनस भी हिचकिचा जाता है, वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, इसको ऐसे क्यों मारा। उसके बाद वो चेयर उठा के सेथ रॉलिंस को मारने जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को नहीं मारते हैं, वो चेयर को फेंक देते, बोलते हैं कि नहीं ये 1-on-1 फाइट है, ये नहीं करूँगा, ये हो चुका है हमारे बीच में, यही फसाद की जड़ है, इसको हटाओ। उसके बाद एक दूसरे को बोलते हैं यही फसाद की जड़ है, मैन वर्सेस मैन करो भाई। फिर एक दूसरे से लड़ते हैं भाई, वहाँ पर मोटिवेट करते हैं। एंड फिर 3 स्पीयर जो मैंने बताया वो लगता है, एंड भाई मैच ख़त्म। एंड भाई जब हो जाता है उसके बाद जो मूवमेंट हमने देखने को मिला भाई, दी होलसम मूवमेंट भाई, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस रिंग के अंदर एकदम मिडिल में उठ के आते हैं भाई, सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं रोमन रेंस की आजा, शील्ड का वो जो फिस्ट बम था भाई वो लगाने के लिए। सेथ रॉलिंस वही वाला हाउस ऑफ जस्टिस का मास्क लेके आते हैं भाई, एंड हाथ वैसे बढ़ा देते हैं भाई, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड भाई रोमन बता रहे थे कि हम दोनों शील्डर, एक बंदा ऐसे उंगली दिखा रहे थे, लेकिन वो अब कैसे मैं बताऊँ भाई, वो मतलब दैट इज़ होलसम। मुझे लगता है यहाँ पर सेथ रॉलिंस भी भाई मुंडी झुकाकर रिस्पेक्ट देके चले गए, ये लोग तो चले गए। रोमन भी लास्ट में वही हाउस ऑफ जस्टिस वाला मास्क उठा के देखते हैं कि क्या है भाई, फिर इमोशनल रहता है। लेकिन मुझे लगता है डीन एम्ब्रोस के बिना ये चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। हाँ अब क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि डीन एम्ब्रोस नहीं आएंगे तो ये तो क्लोज हो ही गया है, देख लिया जाए। एक तरह से WWE ने भाई अपने तरफ से क्लोज कर दिया है, लेकिन हम ये रेसलिंग इज़ ऑल अबाउट भाई अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, एंड रेसलिंग में वो भी प्रो रेसलिंग, वो भी WWE में भाई अगर अनएक्सपेक्टेड ना हो तो फिर कैसे मज़ा आएगा। तो वही मुझे लगता है कि जब वापस से हमारे डीन एम्ब्रोस आएंगे तब हमें देखने को मिलेगा भाई कि ऐसा हो। लेकिन WWE ने ऐसा चीज़ किया है भाई कि अगर डीन एम्ब्रोस आते तो इनका एक फाइनल ट्रिब्यूट होगा मेरे हिसाब से, जो भी है भाई। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इमोशनल मैच था, बहुत बेहतरीन क्लासिक मैच था। मुझे लगता है कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट मैच, और मैं इसे 5 स्टार में से 5 स्टार दूंगा भाई। ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम मैं कह सकता हूँ इसको, ग्रेटेस्ट क्लासिक मैच ऑफ ऑल टाइम, मतलब बेस्ट था भाई, बेस्ट, मतलब सोने पे सुहागा कर दिया। वो जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ने भाई लास्ट में भाई वो फिस्ट बम्प लगाया भाई शील्ड वाला, तो डेट वॉज सुपर ऑसम भाई। बाकी यही वीडियो है भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।